और भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। नौशीला बात कर रही हूँ झेलम से। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट। अच्छा, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जरूर, बिल्कुल बात कीजिए। जी, मुझे पूछना है कि मेरी सिस्टर है छोटी, तो उसे 2 साल हो गए हैं, उल्टी आती है, जो भी खाती है उल्टी आती के कितने साल की है खुद? है। वो है 22 साल की है। 22 साल की है। 2 साल से ये मसला है कि जो कुछ खा रही है उससे वॉमिटिंग हो हाँ रही है। जी, तो आपने उनका टेस्ट वगैरह कराया है? ये टेस्ट भी करवाए हैं, सब नॉर्मल आते हैं। सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो जो है वॉमिट नहीं रुक रही है। वॉमिटिंग नहीं रुक रही है। ठीक है, मैं बता दूं। आपको ऑनियर बता दें? ठीक है नौशीला। मुझे एक और भी पूछना है सवाल अपने बारे में। जी। जी, मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ हैं। तो पहले एक्नी थी, लेकिन मैंने वो मेडिसिन यूज की, उसके बाद छाइयाँ पड़ गई। वो अब जो स्किन है ना, वो पता नहीं क्या है कि गहरी हो जाती है, कभी लाइट हो जाती है, कभी गहरी हो जाती है, ठीक नहीं होती। तो आपको चले हम बता देते हैं। फ्रैकल्स अगेन, ओके। अच्छा देखिए, इससे पहले शाजिया का जवाब दे दूं। बेटा, हमारा मड मास्क अगर आपने विन किया तो उसको हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएं। आप थोड़ा सा लेकर उसको थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर अच्छी तरीके से पूरे चेहरे पे आप लगा लो। जब वो ड्राई होने लगे तो सिंपल पानी से आप वॉश कर लो। अब देखना, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। और ये मड मास्क जो हमारा है वो एक्नी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप जहाँ एक्नी है वहाँ तो आप थोड़ा सा रोज़ाना लगा लें, नहीं तो हफ्ते में 1 दफ़ा आप लगाएं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और सन ब्लॉक बेटा मेरा 2 घंटे स्टे करता है। 2 घंटे के बाद आपको री अप्लाई करना होता है। ठीक है, जिस तरह आप सुबह उठ के मुंह धो के अगर आप किचन में जाना चाह रही हैं तो भी आप सन ब्लॉक लगा कर जा सकती हैं, और वो सिर्फ 2 घंटे स्टे करता है। 2 घंटे के बाद वो जो है ख़त्म हो जाता है उसका असर, तो आपको री अप्लाई करना है। और मेरा सन ब्लॉक SPF 30, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। अब जो मसला है नौशीला का झेलम से, इनकी सिस्टर का, कि 22 ईयर्स ओल्ड और वॉमिटिंग कंटिन्यूसली इनको 2 ईयर्स से हो रही है। देखिए, अब इनके लिए आपने ऐसा करना है कि सुबह निहारमो मक्कू और कांसनी के बीच और साथ साथ ऊँट कटारा किसी सूरत आपको मिल जाए, आपने इन तीनों को 1-1 चम्मच पहले आप अच्छी तरीके से धो के 1 चम्मच 1 कप में रखें, उसके ऊपर खूब खौलता गर्म पानी डाल के ढक दें। सुबह निहार मुँह ये जो पानी इसका एक्सट्रैक्ट निकल आया होगा वो पीने की कोशिश करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। या अगर नहीं पड़े तो आप हमें बता दीजिएगा, फिर कोई दूसरा आपको टिप्स बता देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इनका दूसरा मसला फ्रिकल्स का था। इन्होंने कहा कि पहले तो वो एक्नी था, अब जो मसला है तो क्या करें? ये फ्रिकल्स हैं और किस तरह से इसका सोल्यूशन देंगे? देखिए, फ्रैकल्स के लिए ये है कि अगर आप हमसे मंगाना चाह रहे हैं तो फ्रैकल क्रीम के साथ पुरू का इस्तेमाल, एक जो बहुत ही कदीम एक हर्बल वो है, आप पुरू का इस्तेमाल करें, उससे उसका एक्शन जो है फास्ट हो जाता है। या कोई अच्छा उपटन भी आप सिर्फ फ्रैकल्स पे लगा सकते हैं, उससे भी आपका जो मसला है स्लो एंड ग्रेजुअली हल होगा। नौशीला, मैं आपको बताऊं कि अच्छा उपटन की जब बात हो रही है तो फिर डॉक्टर बिल्किस के पास जो उपटन मौजूद है वो तो इतना ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। क्योंकि जो चीज़ आपने मतलब खुद एक उसका एक्सपेरिमेंट किया हो तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि जिस बारे में आप बता रहे हैं, तो वो उपटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आम उपटन से बड़ा हटकर है, बड़ी अच्छी सी खूब ज़बरदस्त सी इसकी स्मेल भी है। और अच्छा देखिए, असल में गॉड ब्लेस के अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है मुझ पर कि मैं उस एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ ये सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। तो हमने वहाँ से सीबकथॉर्न, बिटर एप्रिकॉट, सीबकथॉर्न लीव्स और मिंट, ये सब हम वहाँ से कलेक्ट करके फिर हम अपने उपटन में डालते, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप लोग मंगवाना चाहें तो आप लोग मंगवा सकते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। रिजवाना बोल रही हूँ मैं रावलपिंडी से। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात जी बिल्कुल रिजवाना, आप डॉक्टर बिल्किस से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप काफ़ी चीज़ यूज़ की हैं, बहुत फ़ायदा होता है। आपसे ये पूछना था कि मुझे काफ़ी अच्छे से
सीने में और पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होती है। कहाँ पर? सीने और पेट के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में नहीं, और पेट के नाक से ऊपर जो हिस्सा है इस जगह जलन होती है, खाली पेट भी होती है। और जब मैं कभी नाक से ऊपर जलन सालन, आम नॉर्मल सालन खाऊं तो हो जाती है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है? 30। आपको नाव के इर्द गिर्द होती है, नाव के ऊपर होती है? ऊपर वाले पेट में, नाव के ऊपर का हिस्सा। हाँ। अच्छा ठीक है। खाने के बाद भारीपन भी हो जाता है, हजम भी नहीं सही होता, उफारापन भी होता है। ठीक है, प्लीज आप मुझे बता दें। चले हम आपको ऑनएयर बता देते हैं, ठीक है? आप सुन लीजिए डॉक्टर बिल्किस आपको क्या बता रही है। बल्कि आप सब लोग ना अपने मसले बताने से पहले आप अपने पास एक पेपर और पेन जरूर रखा करें कि आपको याद रहे कि जो डॉक्टर बिल्किस बता रही है, इस पर आप उस टेंशन से भी बच जाएंगे कि आप इन्हें दोबारा से कॉल करके फिर वही बात है कि जी अब बताइए वो जो टिप आपने बताई। हाँ, तो ये लिख बहुत लिया होता है। करें, तो लिख लिया करें जी। अच्छा देखें आप बेटा, आपने शरबत फौलाद का इस्तेमाल करना है खानों से पहले। खानों से पहले आप शरबत फौलाद का इस्तेमाल करें। बाद में या जो खाने या दाल वगैरह आप लेती हैं तो उसमें आप थोड़ा सा हींग डाल दें। हींग का इस्तेमाल करके देखें, उससे फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, छोटी और बड़ी इलायची। छोटी और बड़ी इलायची इसका पाउडर बना लें और इसका कहवा बना के पिए, इंशाल्लाह इससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह करें। देखिए मसला ज़रूर सॉल्व होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको टाइम देना होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो मिनट में नहीं जाता, चाहे छोटा सा भी मसला हो वो भी मिनट में नहीं जाता। पता है अल्लाह की ऐसी एक कुदरत होती है कि कुछ चीज़ें होती है बहुत ही ऐसे क्रॉनिक अमराज होते हैं और आप एक टिप अप्लाई करो वो ख़त्म हो जाती है। और बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत आसान लग रही होती हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए टिप्स अप्लाई करते हैं वो हल नहीं होता। सही, बिल्कुल। तो देख मतलब पूरा एक आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और सारी चीजों जब के तक आपका मसला हल नहीं हो आप करते रहे। मैं जो आपको चीजें बताती हूँ वो बहुत ज्यादा बेजरर होती है, उससे आपको नुकसान एटलीस्ट नहीं हो सकता। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा से प्यारी सी करी को आज मसला, आंखें बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। और बहुत अल्लाह नजर बद से बचाए। और डॉक्टर बिल्किस को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब मैंने अपनी बेटी के लिए तेल और वो शैम्पू मंगवाया था आपके पास से ना, उसके पास तो लंबे थे लेकिन घने नहीं थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि काफी फर्क पड़ा है। तो मैं मुस्तकिल ये इस्तेमाल करूँ या आपको? जबरदस्त। अगर बेटा आपको आपने तो विन भी किया था और चीजें भी मंगाई थी, वही है ना? वही मंगाई थी ना मैंने चीजें। तो मैंने पूरे सब चीज अपनी वेट कम करने के लिए मंगाई थी, लेकिन रमजान में मुझसे पिया नहीं जा रहा वो ना। अच्छा, थोड़ा सा वो हो गया। और ये तेल जो आपने जिंजर तेल दिया था ना, मंगाया था, तो वो सर में लगाते तो जलन होती है, तो क्या वाकई ये उनकी जिल्द एहसास है? नहीं, जलन होती तो अच्छी बात है, वो बालों को सही करता है। अगर हल्की सी हो रही है, क्योंकि इसमें प्योर एसेंशियल ऑयल है। ये असल में जो गंजे होते हैं ना, उन गंजपन जो सॉरी आई एम रियली सॉरी तो उनके भी बाल नहीं तो ये फैक्ट है ना, क्या हुआ मतलब वैसे तो नहीं कुछ भी नहीं बेटा, ये ट्रीटमेंट है। इसमें प्योर एसेंशियल ऑयल, आलमंड ऑयल है और व्हीट जर्म ऑयल है। आप इसको लगाओ, अगर जलन होती है तो इसका मतलब है कि वो ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है? मतलब थोड़ी सी अगर बर्निंग हुई तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अच्छा, हाँ, यही मैंने कहा पूछ लूं। लगाया था ना तो जलन से होते 2 दफा लगाया, तो मैंने कैसा, तो मैंने कहा पहले मैं पूछ लूं कि वाकई जलन होती है या? हाँ होती है। आप ऐसा करें, उसको आंवला ऑयल में मिला लें। अगर उसको थोड़ा सा वो हो रहा है ना, आंवला ऑयल होता है उसमें मिला के आप लगाओ, ठीक है? मेरा वाला आंवला ऑयल, मैं बाहर वाले आंवला ऑयल की बात नहीं कर रही, ताकि सारी अच्छी चीज से जो उसके अंदर बहुत खालिस चीज हो, ठीक है? आप वो करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फिर आप बताइएगा, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अभी जो ये यूज कर रही थी इनसे माशाल्लाह से इनकी बेटी के बाल घने हुए, तो वो एक टाइम भी देना पड़ता है। मैं भी थोड़ी देर पहले यही बात की थी डॉक्टर बिल्किस के, थोड़ा सा हर चीज़ के लिए हम अगर फ्रेकल क्रीम यूज कर रहे हैं आपकी, या उपटन यूज कर रहे हैं, या फेयरनेस के लिए नहीं, या मेरी कोई टिप्स भी, जैसे शाजिया ने सिर्फ टिप्स यूज की है ना, जो मैंने बताई है, वो कह रही कि मैं 4 महीने से आपने मुझे बताया था शरबत फौलाद पिए। तो बेटा शाजिया हो या कोई भी हो, जो मैं टिप्स बताती हूँ उसकी तो मतलब कि आपको करना पड़ेगा। या मैं ऑन ईयर आती हूँ, जैसे शाजिया ने मुझे फ़ोन किया कि आपने मुझे ये टिप बताई थी, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर आपने बताया कि शायद शाजिया का कीमो का मसला है, जी जी, तो ज़्यादा कीमोथेरेपी हुई है, तो फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? तो फिर ज़्यादा टिप्स है, टाइम लगेगा और लेकिन फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम